हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। तो अभी प्रीलिम्स की आ चुकी है और आप लोगों ने मार्क्स मिलाए होंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें सब कुछ मैं कवर करूंगा। जो प्रिपरेशन छोड़ने का सोच रहे हैं उनके लिए क्या ये डिसीजन सही है, क्या होना चाहिए। जो बैकअप सोच रहे हैं क्या बैकअप हो सकता है, या जो पढ़ाई का सिर्फ यूपीएससी में सोच रहे हैं उनका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या वो सही डिसीजन है, किस हिसाब से लेना चाहिए। उसके साथ आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आंसर की में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है चेंज होंगे या नहीं होंगे, क्या यूपीएससी करेगा नहीं करेगा। तो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो अपना सुपर 50 है, बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछते रहते हैं, उसको भी मैं लास्ट में ब्रीफ कर दूंगा कैसे क्या है। लिमिटेड है वो, कम्प्लीटली मेरे अंडर चीज़ें रहेंगी। इस बारी काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आए। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बच्चे सी सैट में भी फेल हो गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब बुरा सा लगता है। बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं और कुछ के नहीं भी आए, पैनिक कर गए। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, कट ऑफ तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता दिया सारी चीज़ें एनालिसिस करके, लेकिन मैं फिर से आपको एक बारी ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं कट ऑफ में जो कैटेगरी वाले हैं, और क्या कट ऑफ जा सकती है। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूँ कट ऑफ की, तो जीएस विदाउट एनी डाउट मतलब टफेस्ट पेपर था। 2023 से भी ज़्यादा टफ था। 2023 में मेरे कट ऑफ फॉरेस्ट की कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर थे, बट इस बारे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता क्योंकि बहुत ही रैंडम पेपर था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें काम करेंगी, बहुत चीज़ें नहीं करेंगी, लेकिन रैंडमनेस बहुत थी। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो 2 साल पहले उन्होंने मेंस लिखा था और उनका कोई प्रिपरेशन में खास इंटरेस्ट था नहीं इस साल का। उन्होंने फॉर्म बस भर दिया था, ऑलरेडी सर्विस में है और उनका प्री हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिन्होंने पूरी साल मेहनत करी है लेकिन उनका नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि उनकी मेहनत में कमी, या जो मतलब क्वालिफाई कर गए वो मेहनती नहीं है। देखो, दोनों का थ्रेशोल्ड क्रॉस है। एक थ्रेशोल्ड के बाद चीज़ें हो जाती है, जो थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस है या चीज़ें नहीं कवर, जिसने मेंस लिखा उसका बेसिक तो है ही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रैंडमनेस हो गई कि जो नीचे से था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर वाला था वो नीचे चला गया। क्योंकि मतलब एक तरीके से जो पेपर आया कहीं न कहीं डिसरप्टिव आया, तो उसका फ़ायदा उन लोगों को मिल गया। तो ये बहुत बड़ा इस बारी गेम हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए बहुत सारे लोग निराश हैं, इधर-उधर गाली-गलौच करना, परेशान हैं, इमोशनल फ्लडिंग होती है। वो आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, ये बहुत नॉर्मल है बीइंग एज़ ए एस्पिरेंट। मैं भी एक टाइम था जब परेशान होता था, मेरा मेंस नहीं हुआ। जैसे एक बारी मुझे याद है, मैं एक मेरे टीचर थे, मैं उन्हीं को सुना के चला आया। तो इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम परेशान होते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज़ कि कहीं न कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक खुद का अपना फैक्टर होता है और एक बहुत सब्जेक्टिविटी होती है, एक जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती, वो भी एक एस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग क्वालिफ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब सीएससी मैट्रिक से ही बहुत सारे मैसेज आए, उसको डालना अच्छा नहीं लगता। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, उनको लगेगा कि मार्केटिंग कर रहा है, चीज़ें अपनी दिखा रहे हैं, अपनी वाहवाही बता रहे हैं। वो धीरे-धीरे अपने आप स्प्रेड हो जाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से वो लोग खुद ही अपना काम कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है। तो जीएस बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था स्कोर करना। आई नो, बहुत एक्सीलेंट लोग 90s में रह गए। मतलब बहुत कुछ गिने-चुने लोग हैं जो 100 क्रॉस किए हैं, नहीं तो 90s, 80s, मतलब अच्छे-अच्छे की मैं बात बता रहा हूँ, मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी तो 70 में लग गई, जो अच्छे-अच्छे वाले स्टूडेंट हैं, मतलब अबव एवरेज वाले। बाकी जो वैसे वाले हैं जो कॉम्पिटिशन में थे या जो होपफुल थे, वो 60s में लगे हुए। तो हम अलग-अलग कैटेगरी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो जीएस टफ था विदाउट एनी डाउट। सीसैट बहुत ही टफ था। लोग को ऐसा लग रहा है कि सीसैट जो है वो उन्होंने कर लिया तो शायद उतना मैटर नहीं करेगा। टू बी ऑनेस्ट, पैसेज बहुत खतरनाक आया था। पैसेज में छोटे-छोटे फैक्ट्स थे, उससे लोग कहीं न कहीं बहुत गलतियाँ कर चुके हैं। गलतियाँ बहुत हुई हैं सीसैट में, इसकी वजह से सीसैट बहुत लोगों को कट रहा है। आई नो, एक मेरा स्टूडेंट है, उसके 104 नंबर बन रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे जीएस में। उसने दिखाया, और वो झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसने पहले भी मेंस लिख रखा है, और उसके 104 बन रहे हैं, बट उसके सीसैट में जो है ना 50 भी नहीं बनने। तो नहीं होने वाला, चांस ही नहीं है। पेपर बहुत लेंदी था, बहुत सारे लोग पूरा क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए और पैनिक कर गए। अभी शायद अभी शांत दिमाग से मैं आपको कहने के करने के लिए बोलूँ, तो शायद आप अभी ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। कोई आपने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन आपने वो चीज़ें देख ली है, तो वो साइकोलॉजिकली कहीं न कहीं इम्पैक्ट आता है कि आप पहली बार कुछ ऐसे परिवर्तन देखते हो, तो आप पैनिक कर जाते हो एक्चुअली एग्ज़ाम हॉल में। तो आपका 10-15 मार्क्स का अंतर ले आता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो गिरेगी, ड्रास्टिकली गिरेगी। और उसमें 2-3 फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए थे कि मान लो कि 80 के ऊपर हैं, ठीक-ठाक लोग हैं, मान लो आधे लोग हो गए,
उसके बाद 80 से 75 में जो है वो आधे लोग आ जाते हैं। 75 से 73 आने में 75 से 73 में जितने 75 से 80 होते हैं उतने ही 73 से 75 में हो जाएँगे, उतने ही 73 से 72 में होंगे। जैसे-जैसे नीचे आते जाओगे वो बल्क बढ़ता जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा उसी पे फ़ोकस कर जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग उसी में आ जाते हैं। जैसे-जैसे नीचे आओगे नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, बहुत कम होंगे जो 100 के ऊपर होंगे। तो ये हमें इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। देखो जब भी डिसरप्टिव चीज़ें होती हैं तो मैंने बताया था टेलीग्राम पे कि जो कैटेगरी वाली कट ऑफ है ना उसका गैप बढ़ जाता है। सिर्फ 25 में आपको गैप नहीं दिखेगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, तो जनरल और एसटी के बीच में आपको 10 मार्क्स का सिर्फ गैप दिखेगा। बट अगर आप 23 की बात करो तो आपको 28 मार्क्स का गैप दिखेगा। तो सेम यहाँ भी होगा, अगर आपके 60s में हो या 50s में हो, फॉर एग्जांपल लाइक आपके 58 60 बन रहे हैं, 56 बन रहे हैं, अगर आप एसटी से हो तो हाई चांसेस है आपका हो जाएगा। 60 के अराउंड है आपके, अगर एससी से हो तो हाई चांसेस आपका हो जाएगा। ठीक है? तो वो गैप ज़्यादा बढ़ता है और कहीं न कहीं उसको आप किस सेंस में लो आई डोंट नो, बट जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो पीछे हो जाते हैं प्रोपोर्शनली अगर ऐसे डिसरप्टिव पेपर आता है, और जो कैटेगरी वाले हैं वो जनरल में चले जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं तो उनका जैसे जो 40% होता है ना, वो कहीं न कहीं वो 40% जो यूआर कैटेगरी के एक्चुअल हैं वो शायद 25 ही बचते हैं। 15% जो है जो कैटेगरी वाले वहाँ जाते हैं क्योंकि डिसरप्टिव पेपर है और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कोई भी 80 ला सकता है, कोई भी 75 ले आए, 76 ले आए, 74 ले आए, कट ऑफ उसके आस-पास गई, सारे सेलेक्ट हो गए। और यूआर वाला थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ, बाहर हुआ। तो ये चीज़ें डिसरप्टिव चीज़ें होती हैं, जब आपका पेपर ऐसा आता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो मैंने पहले ही बोला कि 73 प्लस -3 होना चाहिए, आपको कोई 85 बता दे, 90 बता दे। मेरा भी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है अभी जब रिज़ल्ट आएगा बहुत सारे लोग के 75, 76, 77 बन रहे हैं, नहीं हुआ, कोई कहेगा मेरे 80 बन रहे थे, नहीं हुआ, कोई कहेगा 100 कट ऑफ चले गए। ये सारा हुआ होता है, पैनिक होता है, बट एक्चुअल में जब मार्कशीट आएगी तो चीज़ें समझ में आएँगी। उसके पीछे बहुत रीज़न है। देखो हो सकता है कट ऑफ 73, 75 मैंने ऐसे बोला, हो सकता है 71 भी जाए, वी डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे साइलेंट प्लेयर होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे आई नो, वो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, सर मेरे 90 बन रहे हैं, सी साइड मेरा क्लियर है, प्लीज़ गाइड मी फॉर द मेंस। बहुत बहुत मैसेज आए, वो कहीं डिस्कस नहीं करते, वो कहीं नहीं जाते, लेकिन जो मेंटोर या जो चीज़ें आसपास आप देख रहे हो उनको पता होता है, तो वो साइलेंट होते हैं, उनका नहीं हमें कहीं ना कहीं पब्लिकली चीज़ें पता होती। बट मेजॉरिटी ऐसा नहीं है, तो हमें उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है 2-4 मार्क्स का। आपने देखा होगा मार्क्स तो बन रहे लोग के 75, 80, 78, 80, मतलब इधर ज़्यादा लोग इधर ही आ रहे हैं, आपने देखा होगा। 80 प्लस भी बहुत सारे लोग के बने होंगे, आपने देखा होगा अपने आसपास। तो जब चीज़ें स्टेबलाइज़ होती हैं, जब शुरू-शुरू में पैनिक करते हैं, लेकिन अभी आपको स्टेबलाइज़ होता दिख रहा होगा। तो ये मैंने एक कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट किया था, +-3 मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं, जो हो सकता है यूपीएससी चेंज करे, उनके ऊपर है। बट अगर आंसर की दिया है, क्लेम किया जाएगा तो शायद हो सकता है चेंज भी करे। जैसे इसमें इन्होंने दिया है ओनली 3, मतलब 3 वाला ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं डिबेट है। दिखाया गया है कि वो दोनों आपस में मैच नहीं करते। दूसरा वाला ज़्यादातर लोगों ने मारा है ओनली 2, क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकल है, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बार-बार एग्ज़ाम वगैरह निकालते हैं, मेंस लिखते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि लगभग उन्होंने 2 ही मारा है। तो हो सकता है वो चेंज करे। फिर इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, ये 14 वाला यहाँ पे लिमिटेशन वाली जो बात कही है, तो ये भी हो सकता है चेंज कर दे। इसको थोड़ा-सा नैरो डाउन यूपीएससी ने किया है। लोग क्लेम करेंगे, कंप्लेन करेंगे, हो सकता है चेंज कर दें, और ये वाला भी हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने ऑल करेक्ट दे दिया है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अब देखते हैं यूपीएससी चीज़ें चेंज करती है या नहीं करती है, तो उनके ऊपर है। बट इस पे क्लेम करना अगर आपके गलत हो रहे हैं, अगर सही हो रहे हैं तब भी आप परेशान मत हो, बिकॉज़ वी डोंट नो कि यूपीएससी चेंज करे या नहीं करे। और सीसैट में आप लोग बताना कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं आपके कितने बन रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन वाले हैं, जो 50 में है, 45 में, तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब बनता नहीं, टू बी ऑनेस्ट। देखो अब बहुत हताशा हाथ आती है, आप लोग परेशान होते हो, कोई बोलेगा कि ऐसे वीडियो वायरल कर दिया इसीलिए नहीं यूपीएससी ने ऐसे किया। यूपीएससी अपसर्ड है, आप लोगों को पता है। देखो वो आप किसी को ढिढोरा पीटो, किसी को जाके बड़ी कोचिंग गरियाओ, किसी मेंटोर को गरियाओ, अपने आप को गरियाओ, मुझे गरियाओ, उससे कोई मतलब नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। ये चीज़ें चेंज नहीं होने जा रही। यूपीएससी ने गलत किया है विदाउट एनी डाउट। आप कूल बनने के लिए एंशंट पेपर बना दो, है ना? मतलब आप सोचो कि अगर कट ऑफ नीचे जा रही है उसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपने, जो बच्चे पढ़े वो आए नहीं, और वो फिर कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। अगर कट ऑफ हाई जा रही है, स्टैंडर्ड जा रही है 90 में 100, इसका मतलब जो पढ़ रहे हैं वही आया, और जो ज़्यादा पढ़ा वो क्वालिफाई कर गया। तो वो कहीं न कहीं फेयर गेम होता है, ये अनफेयर गेम है। इसमें हमारे और आपके हाथ में चीज़ें नहीं है, किसी के हाथ में नहीं। कोई वायरल हो गया यूपीएससी कूल बनने के लिए ये हटा दो, कुछ नहीं होता भाई।
80 नंबर आ रहे हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है, चीज़ें काम कर रही हैं, कि जिसके लिए कर गए उसका हो गया, वही जाके चिल्लाएगा कि ये काम। मेरे पास कितने मैसेज आएगा सर थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा निकला ये वो, ये चीज़ें। अब उसके लिए काम क्यों होंगी, शायद बहुत लोगों के लिए नहीं करी। और वो कोई एक फैक्टर नहीं होता, मैंने 100 बार ही बोला है कि अगर आप सोचो कि मैं आधे घंटे का यूट्यूब का वीडियो देख के सीधे जाके 103 ले आऊँ, 105 ले आऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सुपर 50 में बच्चों ने 1 साल मतलब पूरा छड़ी चली है उनके ऊपर, वो जानते हैं। तब जाके उसमें से कितने सारे लोग कितना अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सीसैट में रह गए, और वो मेरे को थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट हुआ कि शायद थोड़ा और कोशिश की जा सकती थी, उधर ध्यान दिया जा सकता था। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब देखो, अब 3 तरीके की मेंटालिटी है यहाँ पे। एक ऐसे हैं जो प्रिपरेशन को छोड़ना चाह रहे हैं। देखो, आप छोड़ना चाह रहे हो इट्स फाइन, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप प्रिपरेशन छोड़ दो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे दोस्त हैं 2 साल से जो नहीं कर रहे थे तैयारी, उन्होंने जस्ट ऐसे फॉर्म भरा था, उनका मेंस का अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। 90s में मार्क्स आ रहे हैं, 88 हैं एक के, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो आपकी चीज़ें हाथ से जाएँगी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि आप चीज़ों को थोड़ा-सा डिसिप्लिन में रहो। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेगुलरली 10 घंटे पढ़ाई करो, आप जो काम करो वो काम करो, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और आप अगर आपका प्री होने वाला होगा ना, अगर आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस है, आपने बेसिक कर रखा है, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन में रहने का इन द सेंस, कोई मेंटोरशिप किसी के अंडर में रह जाओ, कोई कोचिंग जॉइन कर लो या अपना सुपर 50 कर लो, जो भी आपको लगे। आप खुद से ही सेल्फ में अगर आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, आपके अंदर वो मनोशक्ति है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप खुद ही अपने सारे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो, तो डू दैट। बट ऐसा नहीं कि 15 घंटे डेली आपको पढ़ो, बट छोड़ो मत। अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो प्लीज़ डू दैट। थोड़ा बहुत आप ब्रशअप करते रहो, स्टेट वगैरह देखते रहो, जो भी आपको चीज़ें करनी। आई नो कि बहुत सारे मेरे जान पहचान के सीनियर थे, 21 में प्रिपरेशन छोड़ी, 25 में आईपीएस बन गए। बीच बीच में थोड़ा बहुत असिस्टेंट कमांडेंट थे, इधर उधर जॉब रहती थी, नहीं पढ़ पाते थे, बट खींचते मेंस वगैरह लिखा था, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी थी और हो गया। ऐसे कई सारे मैं एग्जाम्पल जानता हूँ। तो कम्प्लीटली छोड़ो मत। यस, अगर आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि नहीं आपको ये चाहिए ही नहीं भाई, तो फिर गो। मतलब तो वो अगर आपको गिल्ट नहीं होगा बाद में ना, तो लीव इट। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप यूपीएससी की जर्नी से ऐसे बाहर आ जाओ। ये एक चक्र है, अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा चक्र है जो निकलना बहुत मुश्किल है। हम फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल सकते, गरिया सकते हैं। सबके साथ होता है ये, कोई आप अकेले नहीं हो। शायद मैं भी कभी था, होती हैं ये चीज़ें, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आपको समझना है ना। बैकअप ऑप्शन की अगर बात करूँ मैं, तो बैकअप बहुत चीज़ें होती हैं। देखो, आप क्या करते हो ना, सबसे बड़ी गलती जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं, मैं भी करता था अपने टाइम पे कि नहीं मेरे को तो आईएएस ही बनना है, सीधे रैंक कौन लाना है। ये स्टेट क्या होता है, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टेट अभी यूपी चले जाओ, 10 साल आप स्टे में रहोगे, 8 साल 7 साल, है ना, सीडीओ बना दिए जाओगे, लेकिन 2-3 साल तो आपको चार्ज नहीं मिलेंगे। आप यूपी पीसीएस से एसडीएम बनोगे, सीधे एसडीएम जाओगे आप 1 साल में, और आप 10 साल तक एसडीएम रहोगे, फिर आप भी एडीएम बन जाओगे 10-15 साल में, 10-12 साल में। तो चीज़ें ख़राब नहीं होती, अपने स्टेट में रहोगे, आपको बहुत सारा चांस मिलेगा, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे आपका हरियाणा हो। तो उसको मैं नहीं कह रहा हूँ यूपीएससी छोड़ के वही करो, बट आप इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो, और वो बहुत फ़ायदा देता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इधर-उधर सिलेक्शन हो जाता है और उसके साथ-साथ यूपीएससी में भी लग जाते हैं, और शायद वो आपको भी बेस्ट फ़ील कराएगा। कि मतलब जैसे मैं सुपर 50 में बच्चों को कराता हूँ, मैं अभी बताऊँगा उसके बारे में। बट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि मार्केटिंग हो जाए कि मैं अपना कोर्स पहले ही बता रहा हूँ, बेच रहा हूँ। लेकिन सुपर 50 में मैं हमेशा मतलब बहुत सारे बच्चों को इधर-उधर अलाइन किया कि ये भी देखो, वो भी देखो, क्योंकि आपके पास टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करो। अपने स्टेट के बारे में अच्छे से देखो। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट आ रहा है जो 25 साल के नीचे है जनरल में, या 27 है, प्लीज़ गो फॉर दैट। कुछ नहीं है, अगर आपने बेसिक अच्छा तैयार किया है, थोड़ा करंट वगैरह देख लो, साइंस जनरल साइंस देख लेना, आपका आराम से हो जाएगा इसी में। लेवल 10 की सर्विस है। एक बारी सर्विस हाथ में आती है, उसमें आपको 1 साल मौका मिलता है, 1 साल बाद आप कहीं जाके ट्रेनिंग पे जाओगे। वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको लेजिटिमेसी देगी, वो आपके आस-पास आपके रिलेटिव्स में आपको कितना ज़्यादा रिकॉग्निशन दे देगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सो आप बैकअप ढूँढो आस-पास की चीज़ें, थोड़ा-सा देखा करो, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ें छोड़ दो। एक बारी मेंस की अच्छे से तैयारी कर लो, एक बारी प्री की अच्छे से तैयारी कर लो, नोट्स वगैरह थोड़ा बहुत रेडी रखो, बस निश्चिंत रहो। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, फैकल्टी हैं, कोई मेंटोर है, कोई क्या है, कोई मेंस लिख रहे हैं, उनको दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। तो वो चीज़ें हो, शायद आपके लिए भी नंबर आएँगी नेक्स्ट टाइम। शायद अभी आपको बुरा लग रहा होगा, आपका नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम शायद आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बैक टू स्टडी, देखो अभी उनकी बात नहीं करूँगा जो मेंस लिख रहे हैं, उनका भी लास्ट में बात करूँगा मैं।
फिर बैक टू स्टडी, मतलब वो अभी वापस पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनका हो सकता है सीसैट नहीं रुका हो, जीएस में अच्छे मार्क्स बन रहे थे, कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, एंड ट्रस्ट मी यूपीएससी नेक्स्ट टाइम ऐसा पेपर नहीं बनाने वाला, वो ठीक ठाक पेपर बनाएंगे क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हो चुका है, और सीसैट भी थोड़ा सा ईज़ी करेंगे, बट हमें अपना वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, हम ऐसे स्पेकुलेट करके चीज़ें नहीं कर सकते। उनका जीएस में हो सकता है थोड़े मार्क्स से रुका है, या उनको एकदम फुल फ्लेज तैयारी करनी, पहला ही अटेम्प्ट रहा हो, दूसरा अटेम्प्ट रहा हो, तो उनको तैयारी करनी ही चाहिए। अब देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो सुपर 50 है, सुपर 50 में क्या है कि सिर्फ 50 बच्चे रहते हैं, कंप्लीटली मेरे अंडर होते हैं, और मतलब मेरे ही अंडर वो सारी चीज़ें देख रेख रहती हैं, और मतलब कॉल पे बात करना, छोटी छोटी चीज़ें गाइडेंस, प्लस इसमें 2 जो हमारा प्रोग्राम है, एक टॉपर्स मेंस प्रोग्राम और पाथ फाइंडर, ये दोनों आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और इसमें 50 बच्चे होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना। तो मेरे ही अंडर रहते हैं सारी चीज़ें। जो फ़ीस है लास्ट ईयर जैसा ही है कि जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो आप सीएससी मैट्रिक्स के कोर्स के पार्ट नहीं रहे हो, तो 10,999 आपको 3 तारीख को विजिबल हो जाएगा सीएससी मैट्रिक्स ऐप पे। प्री बुकिंग आप करवा सकते हो यहाँ पे व्हाट्सअप करके। और जो सीएससी मैट्रिक्स के स्टूडेंट है, जैसे आप किसी भी कोर्स में रहे हो, तो आपको 1000 का ऑफ मिल जाएगा, चाहे आप पीवाईक्यू वाले में रहे हो 999। तो आप अगर आपने ये लिया तो वो आपका फ्री हो गया एक तरीके से। फिर जो पाथ फाइंडर वाले हैं उनको 2000 ऑफ है। जो पहले सुपर 50 में रह चुके हैं, चाहे आप मेंस इस बारी लिख रहे हो या अगली बारी लिखोगे, ये सबके लिए इंटीग्रेटेड है। जो हम मेंस ये टॉपर्स प्रोग्राम है ना, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इस वाले में वो ऐसा ही फ्रेम किया गया है कि नेक्स्ट 2.5 मंथ में जो टॉपर आपको सारी चीज़ें कराएंगे आपका कवर हो जाएगा। तो उनके लिए 7,000 के राउंड है, और हिंदी मीडियम्स के लिए 5,000 के राउंड है, क्योंकि जो टॉपर्स प्रोग्राम इसके अंदर है या पाथ फाइंडर है, तो उसमें इंग्लिश मीडियम से चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें उनको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन है। उनको डायरेक्ट एडमिशन लेना मतलब प्रोहिबिटेड है कि आप सीधे जाके 10,999 कर लो। आप इस पे मैसेज करोगे, आप उस हिसाब से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, तब आप वहाँ पे एनरोल करना, नहीं तो आपको हो जाए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे है। दूसरी चीज़ है जो टॉपर्स मेंस प्रोग्राम है, इसमें क्या है 400 प्लस क्वेश्चन जो है आपके मेंस के डिस्कस होंगे। किसके? पीवाईक्यूज़ के। तो उसमें कौन कराएगा? टॉपर्स हैं अलग अलग, और ऐसे टॉपर्स हैं जो हर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। कोई जीएस 1 का टॉपर है तो जीएस 1 की चीज़ें देगा, जीएस 4 नहीं। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग थोड़ा सा उस चीज़ में अच्छा नहीं फील करते। इसे लास्ट टाइम मैं बता देता हूँ कि लास्ट टाइम से मयंक वाजपेयी थे 149 गेस्ट फैकल्टी, मानसी सिंह थी अभी 126 रैंक आई है, पहले भी 168 रैंक थी। ऐसे बहुत सारे रैंकर थे। अभयदीप सिंह थे, वो 6 बारी मेंस लिखा हुआ है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 3 इंटरव्यू दे रखे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, वो आपको गाइड करते हैं। उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक था। हम लोग बहुत मार्केटिंग नहीं करते हैं, तो बहुत महंगा नहीं है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए 3,333, और उसमें एसए की भी 4 क्लासेस हैं, प्लस 2 एसए आपको मतलब इवैल्यूएशन वाला चीज़ रहेगा कि मतलब आपने लिखा तो आपको इवैल्यूएट करके मिलेगा। और उसमें भी जो है कि आपकी जो बेस्ट कॉपी होगी ना, वो मैं देखूंगा। 1-on-1 एक सेशन रखेंगे, जूम पे डिस्कशन करेंगे कैसे क्या सही कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू रैंडमली कॉपी चेक करके गुड आंसर गुड इंट्रो, वो मज़ा नहीं आता। आप कोचिंग जो ज्वाइन करो आप करो, जो आप टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हो लिखो, वो प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। यहाँ भी आपको लिखना ही है, इवैल्यूएशन नहीं होगा बट उसका डिस्कशन होगा टॉपर्स के साथ में। तो आपको समझ में आएगा क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या चीज़। ज्योग्राफी मैं कराऊंगा तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक्चुअल पीवाईक्यू है। यहाँ से चीज़ें इंस्पायर होती हैं, शायद ये कंटेंट इंस्पायर होगा, आपको वहाँ काम आएगा, आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक सेपरेट मैंने कोर्स बनाया है। जो मेंस लिख रहे हैं या जो इनसे मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, बाकी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो प्लीज़ इसको आप कर लो जितने भी जल्दी हो। और जो सुपर 50 में रहेंगे उसमें ऑलरेडी ये वाली चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और साथ साथ जो पाथ फाइंडर प्रीलिम्स के लिए आएगा, जिसमें हमारी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेना। अगर सुपर 50 में आपको प्री बुकिंग करानी है ना, जो डिस्काउंट वाले हैं तो उनको तो मैसेज करना ही है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या @@CSC मैट्रिक्स इंक्वायरी पे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको गाइड कर दिया जाएगा, और जब सीट फुल हो जाएगी तो उसको बता दिया जाएगा कि इसमें अब एडमिशन नहीं हो सकता। बट ये वाला एडमिशन खुला रहेगा मेंस के लिए। आप एक बार इसको रीड कर लो, बहुत ही सस्ते में किया गया है ताकि किसी को कोई इशू ना हो। 3,000 रुपये कुछ नहीं होते मेंस के लिए, 20-20, 25-25 हज़ार
दुनिया भर की चीज़ें, क्लासेस आप देखोगे, कंटेंट की कोई कमी नहीं होती मेंस में, आपके पास बहुत कंटेंट है। जो कंटेंट है उसको बेस्ट तरीके से कैसे लिखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इसीलिए अलग-अलग टॉपर्स जो कहीं न कहीं सीएसई मैट्रिक से एसोसिएटेड है वो आपको बताएँगे। 1-2 और हैं जो बेस्ट फैकल्टी हैं वो आपको बताएँगे। थोड़ा-सा लोग एनोनिमस रहेंगे, लेकिन आपको खुद समझ में आएगा कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अगर एकाध होता है, जैसे लास्ट ईयर एक रैंकर थे, अच्छे थे, टॉप 100 में थे, उनका कंप्लेन आया कि मतलब सर थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको दूसरे को मैंने वो चीज़ें एडजस्ट कर दी थी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ है, तो हम लोग तो हैं ही हैं, मतलब अगर कोई आपको इश्यूज़ हो रहे हैं। बट आप अगर ये कर लोगे ना, 400 मेंस के आंसर लिख लिया आपने और उसको बढ़िया मॉडल आंसर से देख लिया, डिस्कशन कर लिया, तो आपका तो मेंस वहीं डन हो गया। मतलब जो आंसर राइटिंग वाली चीज़ें हैं ना, वो आपका डन हो गया। आपको सब्जेक्ट वाइज़ आपको चीज़ें बताई जाएँगी, अलग-अलग टॉपर से आप इंटरैक्ट करोगे, सेशंस होंगे, टॉपर्स कॉपीज़ डिस्कस की जाएँगी उसमें। ये भी एक कहीं न कहीं चीज़ रखा होगा, मैंने जानबूझ के रखा है कि 2-4 सेशन ऐसे हों, ताकि आप चीज़ें वहाँ से सीखो। तो सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव, जो आपको 10,000 15,000 में मिलेगा, वो आपको यहाँ पे 2,999 में, अगर आप एक्स स्टूडेंट्स हो किसी भी कोर्स में। ये फ्लैट है, इसमें कोई ऐसे वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत वेरिएशन है, आप इसको देख लेना। बाकी अगर आप यूपीएससी में जुड़े रहना चाहते हो, तो थोड़ा-सा आप ये मान के चलो कि बहुत सारे मतलब ऐसे क्षण आते हैं जो आपको कहीं न कहीं बहुत डिमोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत परेशान हुए, बहुत रोए हैं, बहुत लो टाइम रहा है, फाइनल लिस्ट से बहुत बारी बाहर हुए, फाइनली सेलेक्ट हो गए, चीज़ें हो जाती, या वहाँ नहीं हुए तो किसी स्टेट में हो गए, कुछ अच्छे सर्विस में गए एंड दे आर हैप्पी, वो चीज़ें रहती है। अगर आप लगे रहते हो तो कहीं न कहीं आपका कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही, अगर आपके अंदर वो पैशन है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा चीज़, या यूपीएससी लग रहा है कि नहीं बिल्कुल चांस ही नहीं है, एकदम अंदर से टूट चुके हो, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पुश मत करो। तो ये वाली चीज़ें रखो कि चलो ठीक है, आपने कोई मेंटोरशिप वगैरह ले लिया, थोड़ा बहुत डिस्कशन में लूप में रहे कि हाँ, ऐसा-ऐसा चीज़ें हो जाएँ, ऐसे-ऐसे करना है, कि आप बाहर ना जाओ और बस एग्ज़ाम दे दो। मतलब विदाउट एनी अटैचमेंट, और अगर आपका चांस रहा, दिन रहा, शायद आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये आपको अभी ध्यान रखना है। बाकी परेशान मत हो, चीज़ें अप्स डाउन होती रहती हैं। जो आप काम कर रहे हो, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, शायद उनको सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए इससे, कि आपको ज़रूरत नहीं है 15 घंटे लगातार पढ़ने की। हम बहुत सारे लोग वर्किंग क्या, ऑलरेडी ऑफिसर ऐसे-ऐसे नौकरी में हैं, स्टिल दे आर एबल टू क्वालीफाई, और वो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट वाले नहीं हैं, बहुत सारे वो भी लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, डाइवर्सिटी ज़्यादा आ गई इस बारी। पहले क्या होता था, जो पढ़ रहे हैं लगातार उनके ज़्यादा चांसेस होते थे, अभी सबके चांसेस बन रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर शायद वो नहीं होगा। लेकिन आप मान के चलो कि कुछ भी हो सकता है ना चीज़ें, हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये आप दिमाग में बिठा के रखो। बाकी कोई इशू है, कुछ भी है, आप बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम है अपना, अभी उस पे भी मैं सेशन लूँगा, 1-2 सेशन, लोगों से बात करूँगा। अच्छे से पढ़ाई करो, जो आप कर रहे हो अच्छे से करो, शिद्दत से, मेहनत से करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है चीज़ें कि हमारे साथ जुड़ना है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, अभी मैं बताऊँगा, धीरे-धीरे चीज़ें रिवील होंगी। लेकिन आपके ऊपर है, मतलब ऐसे कोई फ़ोर्स नहीं है किसी चीज़ को, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि राष्ट्रपति बना दूँगा यहाँ से सीधे। बट हाँ, शायद आप जहाँ चीज़ें पा रहे हो, जो वर्डों से आपको शायद बहुत अच्छा लगता है, उससे बेस्ट आपको यहाँ करके मिलेगा। तभी बिना किसी मार्केटिंग के इतनी अच्छे से सारी चीज़ें चलती हैं। वर्ड ऑफ माउथ से इतना बढ़िया आप लोगों ने ग्रो करा है। सो आपके ऊपर है कि एक बारी आप उस पे विश्वास जता सकते हो। नहीं तो जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, भगवान आपके साथ सब अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। एकदम हार नहीं मानना है किसी भी चीज़ में। यूपीएससी जस्ट एग्ज़ाम है, छोटा-सा एग्ज़ाम है। लाइफ में बहुत-बहुत चीज़ें आएँगी जो शायद आप उनसे भी निपटोगे, और आप उससे ज़्यादा कहीं न कहीं ताकतवर हो, ज़्यादा मजबूत हो, मामूली नहीं हो, है ना? बहुत मजबूत आदमी हो। तो उस हिसाब से अपने आप को रखना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और एकदम अच्छे से जो कर रहे हो शिद्दत से काम करते रहो। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।